गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो सिविक्स का मैंने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। हमने उसका एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स किया था। आज हम लोग उसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मीनिंग क्या होता है। द कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर देयर इज़ नो एक्चुअल वार, यानी बिना एक्चुअल वार करे या लड़े आप किसी के लिए मन में द्वेष रखते हो या गुस्सा करते हो, डैट इज़ नोन एज कोल्ड वार। बट देयर इज़ सच टेंशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, लेकिन ऐसे कुछ टेंशन बढ़ जाते हैं, सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि उसका रूपांतर बाद में वॉर में हो सकता है। सो देयर इज़ नो ओपन वॉर बिटवीन टू कंट्रीज। ऐसे कोल्ड वार में दो ओपन वार नहीं होते, यानी खुले में दो कंट्रीज वार नहीं करते। बट देयर इज़ द टेंशन, देयर रिलेशन सिम टू द वार वुड इरिप्ट एनी टाइम। लेकिन ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इन दो कंट्रीज़ के बीच में कभी भी वार हो सकता है, उसे हम लोग कोल्ड वार कहते हैं। नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है। इन द ईरा ऑफ कोल्ड वार वाइल द वर्ल्ड वॉज बिकेमिंग बाइपोलर। बाइपोलर यानी दो हिस्सों में बढ़ती जा रही थी, कोई एक ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था, कोई दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था। देयर वॉज सम नेशंस लाइक इंडिया, लेकिन इंडिया जैसे ऐसे कुछ देश थे कि जिन्होंने किसी के भी टीम को ज्वाइन नहीं किया था। विच डी नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द एनी सुप्रीम पावर, वो कोई भी सुप्रीम पावर के साथ नहीं जुड़ना चाहती थी। सच नेशन डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वार राइवलरी। और ऐसे भारत जैसे देश और ऐसे कोई देश थे कि जो चाहते थे हम इस झगड़े में ना पड़े, हम ये दुश्मनी में ना पड़े, हम ये राइवलरी में ना पड़े। सच नेशन डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वार राइवलरी। दिस पॉलिसी वॉज नोन एज नॉन अलाइनमेंट। और यही पॉलिसी कि जब कोई भी दो सुप्रीम पावर को ज्वाइन नहीं होना चाहती थी इंडिया, वो इन सब के बाहर रहना चाहती थी, उसको हम लोग नॉन अलाइनमेंट कहते हैं। इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का रियल मीनिंग होता है एक में एक पर आश्रित। तो अब यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है। द इंटरडिपेंडेंस मीन्स ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन ईच अदर। यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस मीन्स यानी सारे देश एक में एक पर कोई ना कोई चीज़ के लिए, कोई ना कोई इसके लिए एक में एक पर आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं। इवन द डेवलप नेशन लाइक अमेरिका, इसमें अमेरिका भी आ गया कि जो डेवलप है लेकिन फिर भी उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरतों के लिए वो बाकी देशों पर आश्रित होता है। सो हाउ द बिग एंड द प्रॉस्परस नेशन इट्स डिपेंड ऑन द अदर नेशन। कितना भी बड़ा नेशन रहने दीजिए, कितना भी प्रॉस्परस रहने दीजिए, वो कोई ना कोई दूसरे देश पर आधारित ही होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेमेंटरी इंटरनेशनल सिस्टम। और ये इंटरनेशनल सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा है कि हर कोई किसी ना किसी पर इंटरडिपेंडेंस है। बायपोलराइजेशन। बायपोलराइजेशन, बाय का मीनिंग दो होता है, पोलराइजेशन यानी दो हिस्सों में बढ़ जाना। ड्यूरिंग द ईरा ऑफ कोल्ड वार, ईरा का मीनिंग होता है समय। ऑफ कोल्ड वार अमेरिका एंड सोवियत नेशन इमर्ज एज टू सुप्रीम पावर। तो दो सुप्रीम पावर कौन से हुए, एक थी अमेरिका और एक थे सोवियत नेशन। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ज्वाइन एदर द टू सुप्रीम पावर ब्लॉक। और डर के मारे बोलो या किसी बड़े पावर से कनेक्टेड बोलो, ये दो हिस्सों में लोग कुछ देशों ने यूनाइटेड सोवियत के साथ हाथ मिलाया तो कुछ देशों ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया। सच डिवीजन ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड ग्रुप डिस्क्राइब्ड एज द बाइपोलराइजेशन। और इस तरह से जब दुनिया दो ग्रुप्स में बढ़ गई, इसको हम लोग बाइपोलराइजेशन कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। In 1990s, after the end of the Cold War, the trade economic relation between the countries became very open. अब 1990s के बाद जब एंड ऑफ कोल्ड वार हुआ तो पूरे देशों के आर्थिक परिस्थिति डेवलप करने के लिए पूरे देश के मार्केट एक में के लिए ओपन कर दिए गए। देयर वॉज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लेबर इन द मार्केट, इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में कोई अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता था, लेबर यूज़ कर सकते थे, इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते थे, कहीं पे भी जाकर हम लोग जॉब कर सकते थे। दिस बाउंड्रीज ऑफ द नेशन डिड नॉट रिमेन्स द एरोसेंट they were before. Their view take ideas among the people all over the world. All this process together is called as globalization. तो इसी प्रोसेस को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। आज हमें इतना ही पढ़ना है और आज आप लोगों को मैं जो क्वेश्चन आंसर्स पोस्ट कर रही हूँ और ये शॉर्ट नोट पोस्ट कर रही हूँ, ये आपको लिख के लेना है। थैंक यू।